नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। अभी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने अपना विक्रम वन वन रॉकेट लॉन्चर के जरिए 6 पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। और ये ऐसा करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। इसीलिए इसको एक माइलस्टोन बताया जा रहा है इंडियाज़ स्पेस जर्नी के लिए। और अगर हम बात करें विक्रम वन की, तो विक्रम वन एक लॉन्च व्हीकल है जो कि भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है जो किसी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है, और उसी का यूज़ करते हुए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने 6 पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। इसीलिए इसको एक बिग विक्ट्री के तौर पे देखा जा रहा है इमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर के लिए। चाहे वो इसरो हो या फिर इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, राहुल गांधी, जो बड़े बड़े लीडर्स, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस जर्नी के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, चाहे वो इसरो के स्टैब्लिशमेंट के बाद या हम देखें अभी तक जो भी सेटेलाइट इंडिया की धरती से लॉन्च की गई हैं, वो ज़्यादातर इसरो के द्वारा की गई हैं। इसीलिए ये एक लीप माना जा रहा है, क्योंकि इवन प्राइवेट सेक्टर भी इंगेज कर रहा है। हम सब जानते हैं कि इंडिया जाना जाता है अपने कॉस्ट बेनिफिट लॉन्च के लिए, तो इस फील्ड में अगर जितने प्लेयर्स होंगे उतना एडवांटेज होगा हमारी स्पेस सेक्टर और स्पेस इकोनॉमी के लिए। अगर हम देखें तो इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस है, इसकी भी एक कहानी रही है। अभी तक क्या था कि जो सेक्टर था, सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो या सेटेलाइट लॉन्चिंग हो, ये जनरली कंट्रोल किया जा रहा था गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आता है कि जब 2020 में गवर्नमेंट कई सारे रिफॉर्म्स लेके आती है, जिसमें थोड़ा बहुत जो ओपनिंग थी, स्कोप दिया गया कि जो स्पेस सेक्टर है वो किसी अदर कंपनीज के लिए भी ओपन किया जाएगा। अभी जो मोनोपोली थी इसरो की स्पेस सेक्टर को लेके, उसको रोकने की कोशिश की गई। रोकने की क्या कोशिश की गई? क्योंकि हमारा जो एम्बिशन था कि हम अपनी स्पेस इकोनॉमी है उसको 2040 के तक 100 बिलियन तक पहुंचाएं, उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए 2020 में गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म किए, जिसके तहत उन्होंने जो स्पेस सेक्टर है उसको और इसरो को एक जो सोल ऑपरेटर था उससे लेके एक इनेबलर के तौर पे काम किया। इसरो ने भी इस फील्ड में कई सारे काम किए, जैसे कि इन स्पेस सेक्टर है जो इसरो का, एनएसआईएस सेक्टर है, ये सब प्राइवेट आर्म है जो कि डील करते हैं प्राइवेट कंपनी से। चाहे वो प्रोडक्शन हो, लॉन्च व्हीकल का लेके ऑथराइज करना हो, या फिर अपना जो पैड है लॉन्चिंग करानी हो किसी प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि अगर हम बात करें विक्रम वन की, तो जो विक्रम वन था, इसको श्री सतीश धवन जो इसरो की लॉन्च पैड फैसिलिटी है वहाँ से लॉन्च किया गया। तो जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास अभी लॉन्चिंग फैसिलिटी उतनी नहीं आ पाई, इसीलिए अभी इसरो भी इन सब में इन्वॉल्व होता है। और जो एनएसआईएल है वो प्रोडक्शनाइजेशन देखता है लॉन्च व्हीकल का लेके। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हो, इसीलिए जो नेशनल पॉलिसी थी, जो स्पेस पॉलिसी 2023 लाई गई, जिसके तहत ये सारी चीज़ों को इनेबल किया गया। उसके साथ साथ अभी दिसंबर 2025 में जो गवर्नमेंट थी उसने 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया स्पेस सेक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लीप था। उसके बाद हमने देखा कई सारी कंपनीज भी आती हैं। अगर हम पार्टिकुलरली स्काई रूट की बात करें, तो ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के प्लस पहुंच चुकी हो। तो ये भारत की ऐसी पहली कंपनी, हालांकि इकलौती कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें डेटा की, तो 2014 में एक कंपनी हुआ करती थी प्राइवेट सेक्टर में, वो बढ़ के तकरीबन 400 के आसपास प्राइवेट कंपनीज पहुंच चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का, या फिर हम कहें प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, हम देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बहरहाल अगर हम स्काई रूट की बात करें पार्टिकुलर, तो इन्होंने 2022 में विक्रम एस लॉन्च किया था, जो कि भारत का पहला प्राइवेट डेवलप सब ऑर्बिटल रॉकेट फ्लाइट था। इसके बाद इन्होंने विक्रम वन, जो भी हाल ही में जुलाई 2026 में अपना पहला प्राइवेट डेवलप भारत का पहला लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। इसके साथ साथ कई अदर कंपनीज भी हैं जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन कर रही हैं। चाहे वो अग्निकुल कॉस्मोस हो, जिसने अपना अग्नि लेट इंजन को लॉन्च किया था, और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन था, 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया था। और ये कंपनी के पास खुद का पहला लॉन्च पैड भी है, जो कि ALP-01 है, जो श्रीहरिकोटा। बाकी किसी कंपनी के पास जनरली लॉन्च पैड नहीं। अभी हमने देखा जो विक्रम वन था, उसने भी इसरो की फैसिलिटी यूज़ की थी अपने सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसके साथ साथ पिक्सल हो गया, जिसका खुद का आनंद सेटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है। ध्रुव स्पेस इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। ये एक लॉन्च हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो नवंबर 2000 में विक्रम एस लॉन्च होता है। फिर अग्निबाण अग्निकुल मई में एफडीआई पॉलिसी को 100% अलाउ करते हैं दिसंबर 2025 में। फिर जुलाई 26 में हम देखते हैं विक्रम वन लॉन्च होता है। ये एक अचीवमेंट माना जा रहा है इस इंडियाज स्पेस इकोनॉमी में। और जो हमारा गोल है कि हम $100 बिलियन की इकोनॉमी बनेंगे 2040 तक, इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। देखो, अभी तक क्या है कि इसने इंडिया को एक लिमिटेड रैंकिंग में रख दिया है। अभी तक यूएस और चाइना के बाद इंडिया तीसरा कंट्री बना है जिसके पास प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर में, और किसी के पास अभी नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल फेम भी मिला है। दूसरी बात, हम लोग जाने जाते हैं अपनी कॉस्ट बेनिफिट के लिए। जनरली जो कॉस्ट होती है हम लोगों की, वो 30 से 40% कम होती है अगर हम किसी और कंपनीज की बात करें जो अपने कंपटीटर्स हैं। क्योंकि हम अगर देखें तो जो हमारा मिशन मंगन था, वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पहुंचा,
उसकी जो लागत थी टोटल वो $75 मिलियन थी, सॉरी। सो हम कह सकते हैं कि हम अपने कॉस्ट बेनिफिट के लिए जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कई सारी जो कंपनीज हो, चाहे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया यूरो का हो, या फिर हमने अभी निसार जो कि सेटेलाइट लॉन्च की, हैवी सेटेलाइट थी, तो इन लोगों की जो सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसकी कॉस्ट कम आती है। इसीलिए अगर हम देखें तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम बढ़ा सकते हैं, इवन पार्टिसिपेट करा देंगे। अगर हम प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है तो हमारी जो अर्निंग है ये हम बढ़ सकती है, और हम एक जो स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जो ड्रेन ऑफ टैरिका की तकरीबन जो 100 साइंटिस्ट है उनसे ज़्यादा भी कोई डेटा निकल के नहीं आया है। इसरो से उन्होंने अपना रिज़ाइन किया है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा ठीक नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, इसलिए इसरो ने के तकरीबन 100 साइंटिस्ट ने लीव कर दिया है। हालांकि जो साइंटिस्ट थे जनरली इन्होंने भारत के ही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को ज्वाइन किया है जो भारत में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं जो ड्रेन ऑफ टैलेंट था जो अभी तक बाहर फ्लो हो रहा था वो रोका जा सकता है। हम सब जानते हैं, चाहे वो नासा हो या बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में, उनको लीड करते हैं इंडियंस। इसीलिए हम कहते थे कि ड्रेन ऑफ टैलेंट हो रहा है हमारा। नासा में भी कई सारे इंडियंस से काम करते हैं, अगर हम उनको रिटेन कर पाएँ तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो हम कह सकते हैं ड्रेन ऑफ टैलेंट को हम रोक सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है इसको एक माइलस्टोन बताया जा रहा है। इस फील्ड में अभी कई सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे स्काई रूट ने खुद कहा है कि अभी वो विक्रम 2 लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर तक। इस फील्ड में जो प्राइवेट कंपनी है इनका उद्गम होता रहेगा, और ये हमारे लिए भी एक ठीक-ठाक रहेगा कि हम पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ाएँ, अपना जो रोल है ग्लोबल स्टेज पे उसको हम बढ़ाएँ। देखते हैं इससे जुड़ी जो आगे की अपडेट आएँगी हम आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।